हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे बेस्ट टाइम ये, जैसे ही आप ग्रेजुएशन खत्म करते हो, बात समझिए, वैसे ही आप क्या तैयारी में लग जाओ। वीडियो को पूरा देखो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको ड्रीम बनाना है। आप 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सोच लिया है कि आईएएस ऑफिसर बनना है तो भाई आज से ही मन लगा लो। बात समझ में नहीं आ रही? और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म करो अपनी, समझ में, वैसे ही तुरंत तैयारी शुरू कर दो। अब फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूं, बात समझ में नहीं है, जिसका इंपैक्ट ये पड़ेगा। इसी फॉर्मेट को आप क्या करो, कॉपी मारो। बात समझ में नहीं? कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ले लो 6 to 12। बात समझ में नहीं? अब ये क्या करेगा, समझ में नहीं? देखो रियल बता रहा हूं, एनसीईआरटी आपको 3 चीजें क्लियर कर देगी। पहला ये कि आपकी कितने पढ़ने की क्षमता उसे आंक देगी, तुरंत ही बता देगी, समझ में नहीं, आप कितना जल्दी इन्हें खत्म कर पाते हो। दूसरी ये आई नहीं, आप ये जानोगे कि ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। बस मैं यार 6ठी से 12th क्लियर कराया, आर्ट्स में नहीं, और मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि अगर आपका स्ट्रीम अलग है, तो अगर आप आर्ट्स वाले हो तो 11 12 में तो आर्ट्स पढ़ी होगी, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। बात समझ में नहीं है? तो 6 to 12 आपको क्या करनी है, कवर करने है। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, आपको क्या है, पूरा ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि इतिहास में पहले क्या हुआ था, अरे पॉलिटिकल साइंस राजनीति में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, समझ नहीं, ये ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, ज्यादा नहीं पता चलेगा। बात में, यानी कि पूरा पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया आपकी क्या, एनसीईआरटी ने। में किसने, ठीक है, एनसीईआरटी ने आपका इतना काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आ जाओ भाई, क्या आपकी स्टैंडर्ड बुक कौन सी है। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए आपको समझना क्या है कि प्रिपरेशन ये होती कैसी। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो समझ लो कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है। मतलब इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक तो जीएस का होगा, एक सीसेट का होगा। जीएस का 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको क्या है, जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतना बेटर है, क्योंकि इसी के बेस पे आप क्या है, सिलेक्ट होगे या बाहर निकलोगे, ठीक है। सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग है, जिसका मतलब ये क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। 200 इसमें क्या है, मार्क्स है, 80 क्वेश्चन होंगे, ये क्वालिफाइंग है। मतलब 33% आपको क्या है, मार्क्स लेकर आने, यानी करीबन 27 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो सही है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में, अगर आप गलत करते हो तो 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आप प्रिलिमिनरी मतलब सेलेक्ट हो जाते हो, करीबन करीबन आप मान के चल लो 55 मार्क्स, अगर आप जनरल में हो, अरस में नहीं आ रहे, 55 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो 110 आपके मार्क्स आते हैं, तो मे भी सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में नहीं है? उससे कम तो मतलब 100 तक भी आ जाते हैं, समझ में नहीं है, मतलब हो जाएगा, समझ में नहीं, 120 हाईएस्ट रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे मेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब प्री हो जाएगा, फिर उसके बाद मेंस में आओगे। मेंस में क्या है, आपको टोटल 9 पेपर क्या है, देने हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज के हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। ये आपके क्या है, क्वालिफाइंग है। 300 मार्क्स के होंगे, अगर आप 100 मार्क्स लेकर आते हो तो आप पास हो, ठीक है। अगर आप इसमें पास नहीं हो तो ये फिर बेकार है। क्लियर हो गया? यानी आपको पहले क्या लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे ऐसे, ऐसे जो है वो क्या है, 250 मार्क्स का है, आरएस में नहीं, और आपको 2 ऐसे लिखने हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब टाइम ही टाइम है इसके अंदर, समझ में नहीं है, बस इसके अंदर जो आपकी एक स्किल है उसको देखा जाएगा। क्लियर हो गया? GS1 GS2 GS3 GS4, अर्ज में नहीं, 250 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, समझ में नहीं है? अब वैसे बोला जाए तो यूं समझ लो कि 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन के अंदर करीबन करीबन 3 क्वेश्चन होंगे। अब पेपर देख लेना, पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, समझ में नहीं है, 10-10 नंबर के। इस तरीके से इसका पैटर्न है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे ये, इसके अंदर जो GS1 है वो आपकी हिस्ट्री होगी, GS2 है, अर्ज में नहीं आ रहा, उसके अंदर आपको क्या है, एक पॉलिटी मिल जाएगी, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, समझ में नहीं है। GS3 है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स हो जाएगी, यार समझ नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड हो गया। और GS3 जो है, वो GS4 जो है आपके समझ में, वो इथिक्स से रिलेटेड है। किससे? इथिक्स, हर समझ में नहीं, एप्टीट्यूड वगैरह से। नेक्स्ट 2 लैंग्वेज आपके क्या ऑप्शनल के पेपर होंगे, वो भी 250 मार्क्स के, 250 के। IC में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल आपकी बेस्ट होती है, आपने अच्छे से उसके क्या है ना, कोने कोने आपने क्या है, झांके होते हैं इसमें अपने ऑप्शनल के, इसी वजह से आपको इसमें मार्क्स ज्यादा लाने पड़ते हैं। ऑप्शनल आप कोई भी रख सकते हो, अगर आप क्या है, इससे रिलेटेड ही अगर ऑप्शनल रखते हो तो बढ़िया है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स रखते हो अपना ऑप्शनल, या फिर आप क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस रखते हो, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर आप क्या हिस्ट्री रखते हो, सब में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे जियोग्राफी रखते हो, तो ये आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे क्या, अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, समझ में, तो फिर आपको क्या पर्सनैलिटी टेस्ट देना पड़ता है। 275 मार्क्स का होता है टोटल जो है एग्जाम में, वो है कितने, 2025, समझ में। और अनुमान अनुमान ये है कि अगर आप आधे भी मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है, समझने वाली बात क्या है कि कितने मार्क्स लेकर आने, कितने मार्क्स, तो ये तो क्वालिफाइंग है, पता चल गया, समझ में। ये जो आपके हैं, समझ में नहीं, ये ऑलमोस्ट कितने लेके चल लो, 5 पेपर आज में और 2,
ये 250 है, इसके अंदर जितना ज्यादा ले लो वही आपको क्या करेंगे, रैंक दिलाएंगे, वही आपको आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, आईएफएस बनाएंगे और नीचे लुढ़का देंगे। क्लियर हो गया। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई मायने नहीं रखता, पर हाँ थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ता है। अरस में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम का मैं अंतर बता देता हूँ क्या है। अंतर क्या है ना, यूपीएससी नहीं करती है, समझ में नहीं है। अंतर क्या है, एक पढ़ाई की लेवल में आ जाता है। पहला लेवल ये, यूपीएससी मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी पेपर उठाकर देखो और एक इंग्लिश का पेपर उठा के देखो, द हिंदू देख लो, इंडियन एक्सप्रेस देख लो, कोई सा भी एक देख लो, तो आप ये देखोगे कि हिंदू मतलब हिंदी का पेपर भी वही छाप रहा है, समझ में नहीं, और हिंदू भी वही छाप रहा है, इंग्लिश का पेपर भी वही छाप रहा है, पर दोनों में अंतर क्या है, इसमें फैक्ट गायब है और इसमें फैक्ट है। बात समझ में नहीं है। आप हिंदू का पेपर पढ़ोगे मतलब हिंदी का पेपर पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें फैक्ट नहीं है, और इसमें कहानी की तरह बता रहा है, समझ में नहीं है। तुम्हें क्या है, कहानी पढ़ोगे तुम्हें मजे आएंगे, बात खत्म। क्योंकि इसे अपनी हिंदी जो क्या है ना, पढ़ने वाले उनके जो भी हर समझ में नहीं आ रहा है रीडर है, उनको बनाए रखना है, अरे उन्हें मजे से लेन देना है, इन्हें फैक्ट डालने ही नहीं है। और इंग्लिश वाले क्या एग्जैक्टली फैक्ट के साथ बता रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरा रीडर कम है, हर समझ नहीं है, पर मैं अपने रीडरों को जानने नहीं दूंगा क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कम है इंडिया के अंदर। बात समझ में नहीं। तो इसी वजह से लैंग्वेज का ये फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक उठा के देख लो, अरे सुन कोई सी बुक उठा के देखना, तो हिंदी की बुक आपको अपडेट नहीं मिलेगी, इंग्लिश की बुक आपको अपडेटेड मिलेगी, समझ में नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत उठा के देख लो अगर ज्यादा ही है, समझ में नहीं, उसमें हिंदी और इंग्लिश मैच करोगे तो देखोगे क्या इसमें जो चीजें इसने ऐड की है इसमें ऐड ही नहीं की है। बस में तो आपको क्या ये थोड़ा अंतर मिल जाता है, यूपीएससी अंतर नहीं करती है। क्लियर होगा। इसलिए पढ़ाई कैसे करते समय विशेष ध्यान देना है कि अगर आप इंग्लिश बढ़िया रख सकते हो अपनी तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को 2 घंटे देना, मतलब उसमें 2 घंटे इंग्लिश के क्या न्यूज़पेपर पढ़ना, या किसी से क्या है ना एक मतलब अपने थॉट जो है शेयर करना, बात समझ में नहीं है। थॉट क्या करना, क्रिएट करना शुरू करना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी तो आपको क्या करना है, क्लियर करना है, समझ में नहीं है। 300 में 100 मार्क्स तो लेकर आना है। वैसे ऑप्शन क्या लैंग्वेज उठा के देखोगे तो इजी है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, अगर आपको बेसिक बेसिक भी आता है तो। क्लियर हो गया। बट ये बेसिक बेसिक ही करके जब इतना कुछ हो तो फिर बहुत ज्यादा बन जाता है, बात समझ में नहीं। सोचो बेसिक बेसिक के अंदर आपको सब कुछ बेसिक आना चाहिए, बात समझ में आ रही नहीं। बेसिक का मतलब थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए, और वो थोड़ा थोड़ा ही क्या कहीं पे भी आपको क्या लुढ़का सकता है, समझ में। इसीलिए यूपीएससी लोगों को बहुत हार्ड हो जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है। अंदाजा इस बात से लगा लो जब 10 लाख लोग अरे समझ फॉर्म को इनरोल करते हैं, अरे समझ नहीं है, यानी कि फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो अंदाजा लगा लो कि 10 लाख रुपए 10 लाख स्टूडेंट पर ईयर, अरे समझ नहीं है, या एस्पिरेंट्स। क्लियर है, एस्पिरेंट 10 लाख हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत की क्या है ना मिसगाइडेड रहते हैं, मतलब उसमें उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यार समझ नहीं है, एग्जैक्ट उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, समझ में नहीं है। वो कुछ भी करने में लगे हुए हैं, इसी वजह से क्या है आधी तो समय उनका इस बात पे निकल जाता है कि उन्हें करना क्या है, और आधा जो समय है यार समझ नहीं आ रहा है, वो उन्हें पता चलता है यार ये गलत था, इसे सही करना था, इतना इतना हमें यहाँ पर पढ़ना था। फिर उसके बाद क्या है 1 साल उनकी ऐसी निकल जाती है, मतलब उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा ही किया, फिर वो सेकंड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। समय जब लंबा समय जितना ज्यादा खींचने लगता है फिर आप पे लोगों पे भरोसा टूटने लगता है, किसको, आपके पेरेंट्स को भरोसा टूटने लगता है, नेक्स्ट समय आपके रिश्तेदारों को टूटने लगता है, समझ में नहीं, दोस्तों का टूटने लगा। देखो सबका टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिक्कत ये है कि फिर उनका क्या है ना जो बिहेवियर होता है आपके प्रति, समझ में नहीं, वो थोड़ा सा रूड होता जाता है, जिसकी वजह से आपको फील होने लगता है कि यार मैं अकेला होता जा रहा हूँ, बात समझ में नहीं। इसी वजह से क्या है अपनी प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में रखने के लिए क्या इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप पहले ही समझ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या है बहुत चीजें क्लियर हो जाए, यानी जिससे कि 2 अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा और क्या हो जाए आपका सिलेक्शन हो, समझा ही नहीं है। तो समझते हैं वो क्या क्या कमियां रह जाती हैं स्टूडेंट में। और नेक्स्ट नंबर पे क्या है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो किताबों की होती है, या तो बहुत सारी किताबें खरीद ली जाती हैं बस में, या फिर महीने की किताबें नहीं खरीदी जाती हैं, मतलब उसमें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट नंबर पे अब पेरेंट्स को भी ले लेते हैं इसमें, नहीं आपके पेरेंट्स 2 तरीके के होते हैं, या तो आपको सपोर्ट करेंगे या मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट भी नहीं रहेंगे, बस में नहीं 2 ही तरीके के होते हैं। ठीक है। तो अगर तीसरे तरीके के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, करना तो फिर भी तैयारी है, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो अब जैसे मान के चल लेते हैं अगर जो सपोर्ट करने वाले हैं, समझ में नहीं, तो सपोर्ट करने में भी क्या है कि वो आपको पैसे तक की सपोर्ट कर सकते हैं, समझ में नहीं है, या कभी कभार थोड़ा मोटिवेशन दे, देखो मम्मी पापा से ज्यादा मोटिवेशन ले भी नहीं सकते, सच ये ऐसा नहीं है तुम उनके पास 2 घंटे बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं यार आज पता है मैंने क्या पढ़ाई की, पता है आज मैंने आज कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पेरेंट्स है, एक बार उनके मुंह पे बोल दिया पापा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं चल बेटा रहने दे, बात समझ में ही नहीं आ रही। तो इसीलिए क्या है वो चीज जो आपको मोटिवेशन चाहिए होगा समझ में वो हम देंगे। क्लियर है।